का कलाम है। वी आर गोइंग टू रिस्पेक्ट गॉड। हम प्रभु का आदर करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू फील हिम। हम उसे महसूस करने जा रहे हैं। अरे बेने शंदारी दलारा बसंदारी। प्रभु आपकी उपस्थिति को इसी समय मांगते हैं। खुदा जब आपके वचन को हम सुनते हैं, उन्हें पाए परमेश्वर, हमारे हृदय छिद जाए परमेश्वर, हम ज्यों के त्यों हो जाए परमेश्वर आपके वचन के द्वारा। हम वो इंसान ना रह जाएं, परंतु जब वचन प्रभु हमारे अंदर आए तब हम बदल जाएं परमेश्वर, जो आप चाहते हैं हमसे। तो जितने लोग आपकी आवाज को सुनते हैं परमेश्वर, आज के वचन को सुनते हैं, वो सुनने वाले नहीं, उसको मानने वाले, उस पर चलने वाले, उसको अपने जीवन में अप्लाई करने वाले और उसके ऊपर काम करने वाले होंगे। अब हम सबकी अगुवाई करें, अब हम सबको संभालें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मुझे ऐसा लग रहा है आप सब बड़े पीछे पीछे बैठ गए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम कहीं भी हो, मेरी आवाज इवन वहां तक भी आ जाएगी, उससे पीछे भी चली जाएगी। सो आप ये बाद में ये नहीं करना मुझे नहीं पता चला। अगर कोई वीडियो में भी देख रहा है तो आप ध्यान से भी सुन सकते हैं और सीख सकते हैं परमेश्वर के वचन को। आज परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से काम करने जाते हैं। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करना था सुबह से, परमेश्वर क्या वचन बांटा जाए, क्या वचन बांटा जाए। तो परमेश्वर ने बड़ा अच्छा वचन दिया, वो था रिसीविंग द वर्ड, वचन को ग्रहण करना, वचन को ग्रहण करना, जब वचन को पा लेना, जब कह लीजिए वचन को आपने आपको समझ में आ गया है। रिसीविंग द वर्ड, वचन को तो जो अच्छी हिंदी वो यही रहेगी, ग्रहण करना, वचन को ग्रहण करना। तो मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अभी आगे भी हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, तो हम पूरे टाइम में चलेंगे। मैंने 7:30 बोला था, तो आई विल बी ऑन टाइम। रिसीविंग द वर्ड ऑफ गॉड, वचन को, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना। और अगर उसका आप उसको साथ में अगर और भी मिला देंगे तो मैं उसको इस तरीके से बनाया था, रिसीविंग द वर्ड एंड वर्किंग ऑन इट। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना और उसके अनुसार काम भी करना। एक होता है वचन को ग्रहण कर लेना, एक होता है मैं जानता हूं कि यहां लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान भी वचन को जानता है। कई बार प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसने वचन से बातें करी, वचन में ऐसे भी लिखा है। ओ धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह को वचन का जवाब वचन से देना आ गया। when Satan is asking us, जब शैतान हमसे पूछेगा कोई सवाल, ऐसे वचन से बोल देगा, हाँ वचन में तो ऐसे लिखा। आपको पता है हम कई वचनों के द्वारा डाइवर्ट हो जाते हैं, और कई लोगों ने तो वचन इस तरीके से ले लिया है कि अगर किसी को नाचना है ना, डांस करना है, तो उसने नाचने वाला वचन निकाल के दिखा देते हैं किसी भी गाने पे। अगर किसी ने शराब पीनी है, वो वैसा वचन निकाल के बताएगा। तो ये क्या है? लेकिन क्या परमेश्वर एक्चुअल में ऐसा चाहते हैं? रिसीविंग द वर्ड, वचन को स्वीकार करना, वचन को ग्रहण करना एंड वर्किंग ऑन इट, उस पे कार्य भी करना। भजन संहिता उसका 107 उसकी 20 आयत इस प्रकार लिखा है, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, वह अपना वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उससे निकालता है। आपको पता है वचन आने से पहले जब हम मुसीबत में पड़ने वाले होते हैं, जब हम परेशानियों में पड़ने वाले होते हैं, जब ऐसे पाप में पड़ने वाले होते हैं, जब शैतान की चाल में फंसने वाले होते हैं, तो उससे पहले हमसे वचन सुनाए जाते हैं। पास्टर के द्वारा वचन सुनाए जाते हैं, घर में जब हम फैमिली प्रेयर करते हैं वचन सुनाए जाते हैं, कई बार किसी के द्वारा वचन सुनाया जाता है, किसी बच्चे के, हमारे बच्चों के द्वारा कई बार वचन सुनाया जाता है। लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कोई नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे थोड़ी ना, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि वो अपना वचन भेज कर
चंगा करता है। प्रियो, परमेश्वर जब हमारा ख्याल रख रहे हैं, जब परमेश्वर हमारा ध्यान रख रहे हैं, तो ये वचन ही है हमारे पास पहुंचते हैं, जो हमें सेव करते हैं, हमें बचाते हैं। किसी ने कहा मसीह लोग जो होते हैं ना, नरक का डरावा देकर लोगों को मसीह बना लेते हैं। कहते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग जो होते हैं, नरक का डरावा देकर क्या करते हैं? मसीह बनाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं इस बात को, आप ध्यान से सुनिए। अगर कोई रोड के बीच में चल रहा है और पीछे से ट्रक आ रहा है, रोड पे चल रहा है और ट्रक आ रहा है, ट्रक उसको ठोकने ही वाला है और हम उसको बोलते हैं अरे पीछे हट जा, नहीं तो ट्रक तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। तो क्या हम डरा रहे हैं या उसको अलर्ट कर रहे हैं ताकि वो बच जाए? हम नरक का डरावा नहीं दे रहे हैं, हम अलर्ट कर रहे हैं कि नरक की सजा तुम्हें मिल सकती है अगर तुम परमेश्वर के वचन को नहीं मानोगे। मैंने कई बार एक बात बताई थी, कई बार मैं इस बात को शेयर करता हूं कि कई लोग मजाक उड़ाते हैं कि क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि यही स्वर्ग में जाएंगे और तो कोई जाएगा नहीं, कोई नहीं, हम इनके पैर पकड़ के चले जाएंगे। ये सब कुछ नहीं होने वाला जो हम सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर का आत्मा मजाक में या ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। वो सच्चाई लिखी हुई है कि अगर तुम पाप करोगे, अपने गुनाहों में मरोगे, तो नरक में चले जाओगे। तो ये किसी को डराना नहीं, इसको अलर्ट कर रहे हैं, भाई ऐसे तेरे साथ हो सकता है। वो अपना वचन बेचकर चंगा करता है, उस गड्ढे से निकालता है जिसमें वो बड़ा होता है। कौन? हम लोग। उसने वचन भेजा, वो वचन कौन था? प्रभु यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन इस संसार में आया, फ्लैश बना, मनुष्य बना, हमारे बीच में रहा, हमसे बातें की और हमसे कहता रहा द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने हंसी उड़ाई, कहां से आ गई? लेकिन वो समय आ गया, वो समय आ गया, जब वो समय आया उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और कईयों ने वहां पर इस बात को अंगीकार किया, कन्फेस किया, ये तो सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। प्रियो, कहीं ये गलती हमसे आपसे ना हो जाए, हम कहीं यही सोच में रहें कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, चल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। जब अपना वचन उसने पहले से भेज दिया है ताकि दोबारा हम उस गड्ढे में ना गिरें जिससे उसने हमें निकाला है। और जब वचन को हमने सुना कि ये मेरे लिए वचन है, जब मुझे बोला गया है तुमने ये काम नहीं करना, नहीं तो तुम गड्ढे में पड़ जाओगे। गड्ढे में पड़ने का मतलब है मुसीबत में पड़ जाओगे, दुख में पड़ जाओगे, परेशानियों में पड़ जाओगे, गरीबी में पड़ जाओगे, बीमारी में पड़ जाओगे, अगर तुम परमेश्वर की बात को नहीं मानोगे, उस वचन को ग्रहण नहीं करोगे। और कोई बात नहीं, पास्टर जी तो रोज प्रचार करते हैं, पास्टर जी तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन हम नाराज थोड़ी ना कि हम हर बात मान लेनी है। हमें भी पता है हमारे घर की चीजें क्या है, कैसे कैसे करनी, कैसे करनी। आप इस बात को सीरियस ले लें, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, वो अपना वचन भेज के चंगा करता है और गड्ढे से निकालता है। लेकिन अगर हम उस वचन को ग्रहण नहीं करते हैं तो हम गड्ढे में पड़े रह सकते हैं। पंजाबी में लिखा है कब्र से निकालता है, कब्र से निकालता है, बचाता है वो। मैं दो कहानियों से बात करना चाहता हूं। एलाइजा के बारे में हम जानते हैं, एलाइजा के बारे में आप निकालें उसी एलाइजा के लिए पहला राजा उसकी 17 अध्याय उसकी 2 आयत, पहला राजा उसका 17 अध्याय उसकी 2 आयत। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, रिसीविंग द वर्ड,
तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? एलीजा के पास, एलिया के पास पहुंचा। और उसकी 15, उसके बाद हम उसकी 15 आयत को पढ़ेंगे। तो वे चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। तो यहां पर एक कहानी थी, मैंने पूरी नहीं पढ़ी लेकिन मैं ऐसे बताना चाहता हूं। यहां पर जब पृथ्वी पे अकाल पड़ा था, वो भी उनकी गलतियों के कारण, उनके पापों के कारण, बहुत पाप बढ़ने के कारण परमेश्वर ने वहां पर 3.5 साल वर्षा नहीं गिराई थी। वो भी एलिया के कहने से वहां वर्षा नहीं हुई थी, तो अकाल पड़ गया। जब पूरे उस देश में अकाल पड़ गया, खाने के लिए पीने के लिए कुछ न रहा, तो उस समय में परमेश्वर का दास एलिया भी भूखा था। जब एलिया भी भूखा था तो परमेश्वर ने एलिया से कहा, सारपत की स्त्री के पास जा और वो तुझे देखभाल करेगी, वो तेरी सेवा करेगी, वो तुझे खिलाएगी पिलाएगी, वो तेरा ध्यान रखेगी। लिखा तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। परमेश्वर ने उससे बात करेगा, पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। लिखा परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और वो उसके वचन के अनुसार उसने किया, और जैसे उसको वचन मिला उसने भी आगे से वैसे ही किया। वो भी गई, एलिया ने उसको कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा ठीक है मैं पानी लाती हूं। उसने कहा जब पानी लेकर तू आए वापस तो एक टुकड़ा रोटी का भी मेरे लिए लेती आना। वो खड़ी हो गई उसी समय। ऐसा नहीं है, देखो प्रियो, कभी ना सोचे कि हम हमेशा हमारे पास सब कुछ रहता है, जहां हम सफिशिएंट है, हमारे पास कुछ कमी है ही नहीं, हम तो पूरा ऐसा है, सब किसी के साथ नहीं होता। हम जितने भी यहाँ पर हैं, हमारी सबकी जरूरतें हैं और ये बनी रहेंगी। ये औरत भी जरूरत में है। ये वहां रुकी और एलिया से कहा तेरे यहोवा परमेश्वर की कसम उसने खाई और उसने कहा मेरे पास एक ही मुट्ठी मेरे पास आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है। मैं और मेरा बेटा उसको बनाएंगे, खाएंगे और फिर हम उसके बाद मर जाएंगे। लेकिन एलिया ने उससे कहा यहोवा का वचन मेरे पास तेरे लिए पहुंचा कि तू पहले जाकर मेरे लिए ऐसा कर, और जब तू ऐसे करेगी तो परमेश्वर कहता है ना तो तेरी कुप्पी में से तेल खत्म होगा और ना तेरा आटा खत्म होगा। सिर्फ इतना ही कहा उसने और लिखा तब वे चली गई और एलिया के वचन के अनुसार, किसके वचन के अनुसार? वो प्रभु के दास एलिया के वचन के अनुसार उसने वैसा ही किया। उसने ये नहीं कहा क्या हम मैजिक करते हैं? अगर तुम मेरी जो किचन है उसमें आटा भरपूरी से दे सकते हैं, तेल दे सकते हैं, तो मुझसे क्यों मांग रहा है भाई? वो बोल सकती थी। मैं विश्वास करता हूं कि वो विधवा औरत थी, उसका पति नहीं था, उसके पास एक बेटा ही था। देखा वो लकड़ियां बीन रही थी। मतलब अगर उसके हालात देखे तो बहुत गरीब होगी, मतलब उसके पास कुछ नहीं होगा। एक विधवा औरत, एक बच्चा, क्या होगा उसके पास? तो उसने अपनी दिल की सच्चाई बताई जो उसके पास था, लेकिन उसने कहा जो परमेश्वर के दास ने उसको वचन दिया था ना, उसने उसको पहले माना। देखा वो एलिया के वचन के अनुसार, तब वे चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। और आगे देखिए, तब से जब वो चली गई तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। जब उसने उस वचन को, एलिया के वचन को रिसीव किया, किसने मुझसे कहा है कि ना तो तेरी मट्टी में से कभी आटा खत्म होगा, ना तेरी कुप्पी में से तेल खत्म होगा। जैसे उसने इस बात को रिसीव करके चली गई, लिखा उसको किसी बात की कमी नहीं है, उसको किसी बात की कमी घटी नहीं हुई। और लिखा ना कि सिर्फ
उसने, ना कि उसके पुत्र ने, ना कि सिर्फ एलिया ने, परंतु उसके पूरे घराने ने। परमेश्वर जब हमें आशीष करते हैं तो फिर हम अकेले को आशीष नहीं कहते। प्रभु जब भी किसी को आशीष कहता, तेरे द्वारा लोग आशीषित होंगे। सिर्फ उसने नहीं, उसके द्वारा उसके घराने ने। अगर पूरा घराने की बात करें तो बहुत लोग हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के घर में कोई भी कमी नहीं है। लोगों को फील होता है कि शायद कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के घर में कोई कमी घटी नहीं रहती। परमेश्वर की भरपूरी बाइबल में लिखा हुआ है, उमड़ के मिलती है, उमड़ के आती है। कहता हला हला के, दबा दबा के तुम्हें वो आशीष करता है। हालेलुया। उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। उस विधवा औरत ने जैसे उस वचन को रिसीव किया। प्रियो, हम बहुत धन्य हैं कि हम परिवारों के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, हमारे पास अच्छा किचन है, सब कुछ, हम कमाते भी हैं, खाते भी हैं, सब कुछ प्रभु ने अच्छा दिया है। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर, जब ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, तब हमारा हृदय कैसा है? पास्टर जी, मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ तो होगा, स्त्री के पास भी कुछ तो था। You can never tell God I don't have anything। सच में कह रहा हूं, अगर आप ये बात को हमेशा कहते रहे मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं, सच में नहीं रहेगा। क्योंकि आप अपने मुंह से कहते ना, तेरे मुंह में सामर्थ है, तू जो बोल रहा है वो हो रहा है। अगर तू बोले नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि तुम अपने लिए अपने आप भविष्यवाणी अपने ऊपर बोल रहे हो। आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। बट व्हेन यू से आई हैव एवरीथिंग इन क्राइस्ट, मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, मैं प्रभु को मानता हूँ। और उसका वचन कहता है, शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं लेकिन मेरे लोग नहीं। ऐसे वचन बोलना आसान बात नहीं है, उन परिस्थितियों में, उन कमियों में, उन खटाइयों में, कि जब कुछ ना हो और हम कहें हम तो तृप्त हैं, हमारे पास तो सब कुछ है। हम तो ये होते हैं आशीष के वचन अपने लिए, ये होते भविष्यवाणी के शब्द अपने लिए। और कहता वही है वचन, receiving the word of God। आप जाओ, परमेश्वर किसी बात की कमी घटी नहीं आने देगा। आप आगे बढ़ो, परमेश्वर किसी बात की कमी घटी नहीं आने देगा, लेकिन आप परमेश्वर के लिए बढ़ो। लेकिन बात ध्यान रखें, यहाँ पर परमेश्वर की बात हुई है, अब दुनिया की बात को इसमें नहीं घुसा सकते। यहाँ लिखा कि एलिया के लिए इंतजाम किया था, और एलिया कौन था? प्रभु का दास। प्रभु अपने दास को खिलाने पिलाने के लिए एक विधवा को इस्तेमाल करता है, और सिर्फ विधवा को इस्तेमाल ही नहीं करता, इवन विधवा के घर को भी आशीष करता है। विधवा के पास होगा तो फिर ही तो वो दे पाएगी। तो पहले परमेश्वर ने विधवा को आशीष किया, फिर उसके द्वारा एलिया को। और आई डोंट थिंक सो कि एलिया बहुत खाता होगा। अगर मैं बाइबल को पीछे से पढ़ रहा था, लिखा जब परमेश्वर ने इसको इससे पहले सारपत स्त्री के पास भेजने से पहले इसको नाले में रखा था, जब वो नाले पे पानी पीता था, वहीं रहता था, तो लिखा कौवे आकर उसको खाना देते थे। और पता क्या लिखा है? सुबह और शाम। तो मैं एकदम से ध्यान मेरा भटक गया, मेरे को इसके बाद दोपहर को नहीं देते होंगे उसे कुछ भी। देखा, सुबह उसे खाना कौवे खाना लेकर आते थे और शाम को खाना लेकर आते। और हम कितने टाइम खाते हैं? 5 टाइम। मैंने देखा कई लोगों को सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं रस, कोई दूध चाय के साथ, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं पराठे के साथ, फिर 11-12 बजे चाय पीते हैं, उसके साथ भी कुछ चाहिए, फिर 1 बजे लंच करते हैं, फिर 4 बजे चाय पानी कुछ चाहिए उनको, फिर रात को डिनर करते हैं। अगर पेट नहीं भरा, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। How God taking care of His people। फिर भी हमारे मुंह से हम शब्द क्या बोलते हैं? मेरे पास है नहीं। तो प्रभु कहते तूने खुद ही बोल दिया, अभी मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। Receiving the word, जब प्रभु के दास, प्रभु का वचन हमसे कुछ वचन बात कर रहा है, it is for you, it's for you, it's for me। ये हम सबके लिए वचन है जो बात करता है, हमें सिर्फ उसे रिसीव करना है। कहता अपने जब दानियल को शेरों की माद में डाल दिया गया था,
शेरों की मांद में उससे पहले कभी शेरों के सामने किसी को डाला कोई बचा नहीं होगा। ये पहली बार था दानियल के लिए कि उसको शेरों की मांद में डाला है और वो वहां वचन बोल रहा है। परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है कि तू वैसे कर सकता है, तू वैसे कर सकता है, तू ये कर सकता है, तू शेरों के मुंह बंद कर सकता है। वो वचन बोलने लगा और वैसा ही हुआ, शेरों के मुंह बंद हुए। मैं गवाही सुन रहा था, शायद आप गए थे तीनों एक दिन, और अमन बता रही थी कि उनके पास एक कुत्ता है। किसी घर में परिवार में गए तो वो जो भी जाता है तो कह रहे थे कि वो कुत्ता हमेशा उसके ऊपर भौंकता है, जहां उसको पकड़ने के लिए पड़ता है। लेकिन ये प्रभु की बेटियां जो सेवा करने के लिए गई थी, ये गई जैसे, लेकिन वो भौंका भी नहीं। दे गेव मी टेस्टिमनी, उन्होंने अपनी गवाही दी कि हम जैसे उनके घर में, हमें पता भी नहीं चला कि इनके घर में कुत्ता है, मतलब भौंका ही नहीं। तो वो आंटी बोलने लगी, इट इज फर्स्ट टाइम इट हैपेंड। प्रियो, जब परमेश्वर के काम के लिए, प्रभु के चीजों के लिए हम आगे बढ़ते हैं, मैंने कई बार आपसे ये बात बोली है, इंतजाम करने वाला परमेश्वर होता है। हमने सिर्फ थ्रू बनना है, हमने सिर्फ जरिया बनना है। हमारे पास कुछ नहीं है, करने वाला वही है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं तेरे द्वारा करूं, तेरे द्वारा करूं, तेरे द्वारा करूं। क्या तुम वो जरिया बनना चाहते हो? सारपत की स्त्री ने जैसे उस वचन को रिसीव किया, लिखा उसको किसी बात की कमी नहीं है। उसको प्रभु उस गड्ढे में से निकालता है हमें। वो गड्ढे में पड़ी हुई थी, वो परेशानी में, दुख में पड़ी थी, भूख प्यास में पड़ी हुई थी। परमेश्वर ने अपना वचन भेजा, किसके द्वारा? अभी सीधा नहीं वचन आएगा, वचन सुनाने के लिए प्रभु दास ही आएंगे। प्रभु के दास को भेजा वचन सुनाने के लिए। जाकरू से कह दे, यहाँ नहीं कहे, जाकरू से कह दे। अब पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। उस जैसे जाकर उसने प्रभु के वचन के अनुसार कहा और उस स्त्री ने रिसीव किया, उसको ग्रहण किया, तो लिखा उसके घराने ने बहुत दिन तक खाया, बहुत दिन तक। कहते हैं जब तक अकाल पड़ा रहा तब तक उनके लिए खाना था। जब तक अकाल, लोग भूखे मर रहे थे लेकिन इनके लिए खाना था। हालेलुया, वो है हमारा परमेश्वर। एक और वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसकी 4 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम आराम देश में निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। यहाँ पर उम्र भी बताई है, जानबूझ के उम्र बताई है ताकि हमें समझ में रहेगा। मैं ये ना कहती कि अब्राहम बूढ़ा था, नहीं बूढ़ा था, जवान था, कैसा था। लिखा 75 वर्ष का था जब परमेश्वर ने अपनी बुलाहट दी। बुलाहट क्या था? यहोवा के इस वचन के अनुसार। अगर उसका पहले से पढ़ते हैं तो आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ, अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। आप निकालें 12 अध्याय की 1 आयत से पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अब्राहम बात करता है, अब्राहम से परमेश्वर बात करता है, उसको बुलाहट देता है अपनी। कहते यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और दो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो परमेश्वर ने ये बुलाहट अब्राहम को दी। उसने कहा अपने घराने, अपने परिवार, अपनी जगह सबको छोड़कर जहां मैं तुझे भेजता हूं वहां चलो। अब्राहम 75 वर्ष का है, बूढ़ा हो गया है आधा। 75 साल की उम्र में अपना परिवार सब कुछ छोड़ना आसान बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कह दिया, परमेश्वर ने बोल दिया है तो उसने उसे सुना और उसे ये भी कहा, कहता जो देश मैं तुझे देने जाता हूं मैं वहां तुम्हें बहुत बढ़ाऊंगा, तुम्हें बहुत आशीष करूंगा और तेरे द्वारा कुल लोग तेरे द्वारा आशीष होंगे। और कहते हैं मैं तेरा नाम महान करूंगा।
इतना नहीं, कहता तेरे द्वारा लोग आशीषित होंगे, जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा, और जो तुझे कोसेगा वो श्रापित होगा। ये परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम ने किया। अभी अब्राहम ने क्या किया? जो परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा बिल्कुल उसके हिसाब से किया। लिखा, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। वो अपना वो देश छोड़कर जहां परमेश्वर ने उन्हें बोला था वो चले गए। उसने वचन रिसीव किया। लेकिन जब वहां पहुंचा तो लिखा है वो सारा रेगिस्तान था, सब रेत ही थी। और रेत तब मैं उसको बेच दिया। उससे पहले अब्राहम अमीर था। अगर उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अब्राहम के पास बहुत पैसे थे पहले। अभी उसको परमेश्वर ने गरीब कर दिया, गरीब करके उसको रेगिस्तान में भेज दिया। अब्राहम ने एक भी सवाल नहीं किया। शायद हम होते तो सवाल होते, हम होते तो काफी सारी हम बातें करते, लेकिन वहां पर एक भी सवाल नहीं किया उसने, एक भी बात उसने नहीं बोली, एक भी बात उसने नहीं कही, परंतु सारी बातों को इग्नोर करके वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। तो क्या परमेश्वर ने उसको कमी कटी में रहने दिया? लिखा उसके पास कोई औलाद ना थी, उसके पास कोई बच्चा ना था, लेकिन परमेश्वर ने उसको संतान भी दी। इसहाक को दिया, इसहाक को उसके लिए दे दिया। और फिर याकूब, फिर 12 गोत्र, फिर हम सब। इसलिए आज हम क्या कहते हैं? हम अब्राहम की संतान हैं। प्रियो, परमेश्वर जब हमें अपना वचन देते हैं बहुत जरूरी है उसको रिसीव करना। जरूरी नहीं समझे कि हमें सिर्फ आशीषें मिलती जाएं, हम बढ़ते जाएं, चीजें आ गई, वो आ गया, ये ले लिया, वो खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पैसा आ गया, ये आ गया, इधर से आ गया, उधर से आ गया। ये नहीं है, दुख भी उठाना पड़ेगा, परमेश्वर हमसे एक्चुअली वो हमें सिखाते हैं, हमें सिखाना चाहते भी, हमें बताना चाहते भी। परमेश्वर हमें सिखाते हैं, हमें सिखाते हैं कि हम उसके वचन को जो उसने हमें दे दिया है उसे हमें रिसीव करना है। जब हमें कुछ भी बोलता है परमेश्वर का वचन, इग्नोर ना करें। कभी जानबूझ के इग्नोर करने की कोशिश भी ना करें। ऐसे ना करें कि जैसे मैंने सुना ही नहीं कुछ। वहीं पर आप कष्ट में पड़ गए समझो, वहीं पर आप दुख में पड़ गए समझो, वहीं पर आपने दुख को अपने आने के लिए मौका दिया, वहीं पर शैतान को आपने मौका दिया कि आई एम रेडी, आप मेरे जीवन में आके काम करो। 2 चीजें काम करती, जा वचन, जा शैतान। और पता है आज के समय में शैतान, जैसे दुनिया परमेश्वर की ओर बढ़ रही है, तो शैतान, हम तो सोते हैं ना, शैतान सोता नहीं है, बहुत एक्टिव है, पूरा एक्टिव होकर वो लगा हुआ है कि ये नरक में चला जाए, ये नरक में चला जाए, ये कैसे स्वर्ग में चले जा सकते हैं, ये कैसे जा सकते हैं, ये कैसे बच सकते हैं। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना सीखें और उसके ऊपर काम करना, कार्य करना। जब उस विधवा ने सुना, उसने भी वैसा किया जैसे प्रभु के दास ने वचन कहा, और अब्राहम ने भी वैसे किया जैसे प्रभु ने कहा। जब प्रभु के वचनों पर हम चलते हैं, जब प्रभु के वचनों पर हम मानते हैं और उस पर चलना शुरू कर देते हैं, तो क्यों आएगी कमी घटियां, क्यों आएगी परेशानियां, क्यों आएंगे दुख?
और जब हम अपने आप से सवाल करते हैं, फिर अपने आप खुद ही बोलते हैं मेरे में कमी थी, मेरे में कमी थी। क्यों कमी थी आप में? क्या आपको पता नहीं था? क्या आपको वचन के बारे में नहीं पता था? क्यों आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे? जब हम सारे कोई बात नहीं, पास्टर थोड़ी ना देख रहा है हमें। इट्स नॉट पास्टर व्यू, ये पास्टर का नहीं है, ये मेरा और परमेश्वर का, आपका और आपके परमेश्वर का, जिसको बोलते हैं पर्सनल, व्यक्तिगत रिश्ता जो आपका जुड़ा हुआ है, उसकी बातें करते हैं। पास्टर सोहन आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन आपने अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा बनाया है? प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के साथ रहते थे, लोग कहते थे, प्रभु यीशु मसीह कहते थे वहां पर भी, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक मैं तुम्हारी सहता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक वचन रिसीव नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें, अगर हम मसीह लोग हैं, हमें पता है कि हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं, तो हमारे अंदर प्रभु की बातें भी होनी चाहिए, उसके वचन हमारे अंदर होने चाहिए। जब भी कोई परेशानी, कोई दुख, कोई समस्या, कुछ भी आ जाए, वह वचन बोले। विश्वास को कम ना होने दे कभी। देखो, मैं पिछले बार भी वचन बोला था कि ये पर्सनल रिश्ता है हमारा और परमेश्वर का, और अपने विश्वास को कम ना होने दें। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में आएगी, तब हमारे विश्वास बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा को कहें, उससे बातें करें, उससे मिले। अपनी प्रार्थना ठीक है आप करते हो, अपने विषय आप देते हो परमेश्वर को, ये वो सब बताते, लेकिन थोड़ा सुने भी परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को सुने, उससे भी कहें मुझसे बात कर, और वो आपको वचन से बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो चाहता है हम उस वचन के अनुसार चलते रहे, हम उस वचन को रिसीव करते रहे। आज नया वचन था, कल और नया वचन होगा, परसों और नया वचन होगा, उसके आगे और नया वचन होगा, और हम धीरे 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 परमेश्वर की ओर बढ़ते जाए, धीरे धीरे परमेश्वर की ओर बढ़ते जाए, और वचन हम में काम करता जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के उस वचन को ग्रहण करने के लिए? आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें अपने अपने लिए। प्रभु, आज के बाद जो भी वचन मेरे लिए जब आप अपने दासों के द्वारा हमसे बोलते हैं, प्रभु हम उसे ग्रहण करने वाले हों, हम उस पे काम करने वाले, वर्क करने वाले हों, हम उससे अलग ना होने की सोचें, हम उसको इग्नोर करने वाले ना हों, लेकिन जो आपने मेरे लिए बोल दिया है मैं उस पर चलूं, मैं उस पर मानूं। परमेश्वर, अगर मुझसे किसी बात से भी कोई ऐसी पिछले दिनों में गलती, गुनाह हुआ है कि मैंने आपके वचन को विश्वास नहीं किया, आपके वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया, माना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो मुझे क्षमा कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके लोग, जितने लोग सुन रहे हैं इस वचन को, तो सभी के जिनमें आपको, आपके वचन को देता हूं इसी समय, कि लोग अपने जीवनों को बदल नहीं पाए परमेश्वर, और आपके वचन के अनुसार चलने भी पाए, ताकि आप उन्हें स्वर्ग के झरोखों को खोल के उनके ऊपर अपनी आशीषों को उड़ेल दें, खुशी से उड़ेल दें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अगले समय को, सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, प्रभु में आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।